आज हम कक्षा 11 का पहला चैप्टर समुच्चय के बारे में समझाने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान से समझेंगे। समुच्चय सेट्स। परिभाषा ले लें। समुच्चय में वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आपको सुपरिभाषित का मतलब समझा दे रहे हैं। सुपरिभाषित के अंतर्गत क्या होता है? सुपरिभाषित में नंबर 1 संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूं कि सम संख्याओं का संग्रह। सम संख्याओं के संग्रह में जैसे 2 आया, 4 आया, 6, 8, ये सम संख्या है। अगर यहाँ पर 9 लिख दिया गया तब ये सम संख्याओं के संग्रह में नहीं माना जाएगा, यानी ये एक नियम के अंतर्गत नहीं है, अर्थात ये नहीं होना चाहिए। अर्थात संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। अभी जैसे हम कह दें किताबों का संग्रह। किताब में पूछा गया किताब और हम लोग उसमें ये लिखना शुरू कर दें कुर्सी, मेज, इस तरीके से। इसका मतलब किताबों के संग्रह में कुर्सी मेज नहीं आते, अर्थात ये संग्रह के लिए एक नियम के अंतर्गत नहीं है। दूसरी बात, जो संग्रह है एक समान होना चाहिए। संग्रह एक समान होना चाहिए। कैसे? अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूं कि 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। 5 सबसे खतरनाक जानवर, जैसे एक व्यक्ति 5 खतरनाक जानवर शेर को मान सकता है, भेड़िया, सांप, चीता, कुत्ता। मान लीजिए एक व्यक्ति के माइंड में ये 5 जानवर खतरनाक हैं। दूसरे व्यक्ति के
अनुसार 5 खतरनाक जानवर शेर, भेड़िया, बिच्छू, चीता और मान लीजिए एक बंदर। अब एक व्यक्ति के लिए ये खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए ये खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति कुछ और बता रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और, तो उसमें संग्रह एक समान, सुपरिभाषित के अंतर्गत संग्रह एक समान होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब इसमें देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। मान लीजिए एक व्यक्ति, उसको ए, ई, आई, ओ, यू बता रहा है। एक व्यक्ति आई, ई, ए, यू, ओ बता रहा है। अब चाहे ये व्यक्ति बताए चाहे ये व्यक्ति बताए, क्रम भले ही इसका चेंज हुआ हो, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को सेम दोनों व्यक्ति एक ही बताएंगे। तो यहाँ पर 5 सबसे खतरनाक जानवरों के संग्रह में दोनों व्यक्ति अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन स्वरों के संग्रह में दोनों व्यक्ति सेम बताएंगे, इसलिए संग्रह एक समान होना चाहिए। इस प्रकार से आगे हम समझेंगे समुच्चयों का संकेतन, यानी कि समुच्चयों को किस संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको प्राय ए, कैपिटल ए, बी, सी, डी इत्यादि से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको समुच्चयों के अवयव में जितने भी व्यक्ति वस्तु की संख्या उसमें मौजूद रहेगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद उस समुच्चय का अवयव कहलाता है। यहाँ पर समुच्चयों का संकेतन में इसको ए, बी, सी, डी इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं, और यदि स्वरों का समुच्चय लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए
ई, आई, ओ और यू, यानी ये जो मझला ब्रैकेट है ये इसका संकेत है, और इसमें छोटे अल्फ़ाबेट इसके अवयव हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। समुच्चयों के अवयव में, समुच्चयों को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद उस समुच्चय का अवयव कहलाते हैं। तत्पश्चात समुच्चय का निरूपण, इसको देखें कि इसका निरूपण कैसे करते हैं। इसकी दो विधियां हैं, पहली विधि उसको बोलते हैं रोस्टर, बोल सकते हैं, या सारणीबद्ध या सूचीविद। अधिकतर प्रचलित जो भाषा है हमारी रोस्टर विद मानी जाती है, रोस्टर कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें केवल आप जितने भी अवयव हों उन अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर में लिख देते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये आपका रोस्टर विधि है। दूसरी विधि में गुण विधि, या इसको बोला जाता है अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हम ये ऊपर वाले को लिखें, इसमें आप मझला ब्रैकेट लगाएं, एक एलिमेंट x लिख लें। अब x लिखने का मतलब है कि इसमें 1 2 3 4 5, ये पांचों गिनती में से कोई भी गिनती मानी जाएगी कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है कि x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और x का जो मान है वो 1 से बड़ा है और बराबर है, और 5 से छोटा है और बराबर है। यानी x इस प्रकार से है कि x प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है, और x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा तथा 5 के बराबर या 5 से छोटा है। तो ये विधि आपकी रोस्टर विधि हो गई, ये विधि आपकी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि हो गई। इसके पश्चात अब मैं आपको कुछ इसके प्रकार बता दे रहा हूं। यह है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में जैसे एक समुच्चय होता है, इसमें रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय
जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जैसे उदाहरण के रूप में यदि मैं लिखूं एक की वैल्यू ए इज इक्वल टू, यानी ये एक प्रकार का समुच्चय इस प्रकार है कि इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स एक विषम पूर्णांक है। अब यहां देखें, अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 को हल करेंगे तो एक्स का मान या तो 4 आएगा या -4, और जबकि यहाँ पर उसने इसका जो गुण बताया है कि एक्स एक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब इस ए में इसके इस गुण के सिस्टम से एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। ये आपका रिक्त समुच्चय हुआ। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय में क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो। जैसे यदि लिखा जाए ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल 5, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक अवयव है। यदि एक अवयव है तो ये एकल समुच्चय हुआ। इसी प्रकार से एक होता है परिमित समुच्चय और एक होता है